तो हेलो खूनी गर्ल्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो तुम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री फायर की कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों का जो गेम प्ले है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग की फ्री फायर के अंदर मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, या फिर आप लोग का मोबाइल बहुत ज्यादा लैग करता है, आप लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोग को सेंसिटिविटी को लेकर प्रॉब्लम रहती है, या फिर आप लोग को डर लगा रहता है कि कहीं मेरी आईडी हैक ना हो जाए। और इसके साथ ही ऐसी और भी बहुत सारी प्रो सेटिंग है जो कि आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है, और ये जो डायमंड गिव अवे वो टोटली फ्री है। इस डायमंड गिव अवे के बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी से तक मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। इसके साथ ही आज आपको एक छोटा सा कमेंट और करना है कि आप लोग के मोबाइल का जो रैम है वो कितना जीबी है। ठीक है, जैसे आप लोग 2 GB में खेलते हो, 3 GB में खेलते हो, 4 GB, 12 GB, 8 GB, जितना भी जीबी आप लोग के मोबाइल का रैम है वो सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की फ्री फायर सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। अब देखो, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि अपने आईडी पासवर्ड अपने दोस्तों को देके रखते हैं, या फिर आप लोग की फ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसको भी देके रखते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी आईडी कहीं हैक ना हो जाए, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जाना है। वहां पर आप लोग को मिलता है लॉगिन हिस्ट्री करके एक ऑप्शन, सिंपली आप लोग को उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप लोग लॉगिन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने ये आ जाएगी कि आपकी आईडी है वो किन किन डिवाइस में ओपन है। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा है करंट डिवाइस करके। करंट डिवाइस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपनी आईडी जिस मोबाइल के अंदर खोल रखी है वो तो आप लोगों का करंट डिवाइस होगा। अदरवाइज यहाँ पर और भी ऑप्शन है यूजुअल करके। तो यूजुअल का मतलब ये होता है कि आप लोग की आईडी और दूसरे मोबाइल के अंदर भी लॉगिन है, या फिर पीसी के अंदर कहीं पे भी लॉगिन हो सकती है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। तो आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करके अपनी आईडी को सभी डिवाइस, जिन जिन डिवाइस में आप लोगों को लगता है कि मेरे को इन डिवाइस में नहीं रखनी है, तो आप लोग वहां से उनको लॉग आउट कर सकते हो और अपनी आईडी को सेव कर सकते हो, हैक होने से बचा सकते हो। और देखो, मैं इसके साथ ही तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि अपनी आईडी पासवर्ड किसी को भी मत दिया करो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें प्राइवेट होती है, प्राइवेसी वाली। यानी अगर आप लोग फ्लो में आके अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को आईडी पासवर्ड दे देते हैं, पर आप लोग की आईडी हैक हो जाती है, उसके बाद तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो, मनु भाई मेरी आईडी हैक हो गई है, उसको रिकवर कर दो। तो ये चीजें मत किया करो, ठीक है। आप लोगों को पहली सेफ्टी रखनी है। अगर आप लोगों ने गलती से आईडी पासवर्ड दे दी है तो यहाँ पर मैंने आपको सेटिंग भी बता दी, इसकी मदद से आप लोग किसी के भी मोबाइल से अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हो। तो ये तो गई आप लोगों की पहले नंबर की सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है, और यहाँ पर जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ इससे आप लोग की जो मूवमेंट स्पीड है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अपनी फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जाना है। वहां पर आप लोग को मिलता है कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग के अंदर आप लोग की होती है कस्टम हुड सेटिंग। तो सिंपली आप लोग को कस्टम हुड सेटिंग के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोग को 2 बटन देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है रन वाला बटन और दूसरा होता है आप लोग का जॉयस्टिक वाला बटन। अब आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जो कि हमेशा एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि आप लोग अपनी जॉयस्टिक की साइज को तो बहुत ज्यादा बड़ा करके रखते हो और अपने रन वाले बटन की साइज को बहुत ज्यादा छोटा करके रखते हो। तो क्या देखो, अगर आप लोग अपनी जॉयस्टिक की साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करके रखोगे तो आप लोग का हाथ जो होता है वो बार बार जॉयस्टिक पे जाता है, जिससे कि आप लोग की मूवमेंट स्पीड रुक जाती है। तो अगर आप लोग को अपनी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करनी है तो आज से आप लोग को एक छोटा सा काम करना है कि आपको कस्टमर सेटिंग के अंदर जाना है। वहां पर आप लोग को अपनी जॉयस्टिक की साइज को जितना कम हो सके उतना कम कर देना और अपने रन वाले बटन की साइज को मैक्स यानी 100 पे सेट कर देना, जिससे कि आप लोग का रन वाले बटन पर हाथ बार बार जाएगा और जॉयस्टिक पर आप लोग का हाथ कम जाएगा, जिससे कि आप लोग की मूवमेंट स्पीड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप लोग को भी मूवमेंट स्पीड बढ़ानी है तो अपनी जॉयस्टिक की साइज को कम कर देना, अपने रन वाले बटन की साइज को मैक्स यानी 100 पे सेट कर देना। तो ये तो गई आप लोगों की फ्री फायर की सेकंड नंबर की प्रो सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वापस से आप लोग को फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जाना है। वहां पर आप लोग को जाना है कंट्रोल सेटिंग के अंदर। जैसे ही आप लोग कंट्रोल सेटिंग के अंदर जाओगे तो वहां पर आप लोग को 2 बटन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आप लोग का ऑटो स्विच गन और दूसरा होता है आप लोग का बीआर स्कोर बोर्ड। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटो स्विच गन का मतलब क्या होता है और इसे आप लोग को ऑन करना है ऑफ करना है। तो आप लोग को इसे हमेशा ऑन करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग के हाथ में जैसे 2 गन है, एक तो आप लोगों के हाथ में MP40 और दूसरी आप लोग के हाथ में AK-47 है, और आप लोग गेम में किसी बंदे से फाइट कर रहे हो, तो मान के चलो आप लोग की MP40 में सारी की सारी एमओ खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग के हाथ में दूसरी गन दे देगा। यानी आप लोग के हाथ में जो सेकंड गन होती है AK-47 उसको अपने हाथ में ले लेगा और आप लोग उससे इजी पीजी बंदे को मार सकते हो। और दूसरा है इसके अंदर बीआर स्कोर बोर्ड। तो यहाँ पर आप लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है आप लोग का टैप वाला और दूसरा होता है आप लोग का होल्ड वाला। तो आप लोग को सिंपली टैप पे सेलेक्ट कर देना है या फिर आप लोग को होल्ड पे सेलेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ये चेक कर सकते हो कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों के टीममेट जो होते हैं उनके पास कौन सी गन
गन है, उन्होंने कितने किल किए हैं, उनके पास कौन कौन से कैरेक्टर। और जस्ट इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है आइटम फाइंडर वाला, तो इसे आप लोग को ऑलवेज ऑन पे सेलेक्ट करना है। ऑन पे सेलेक्ट करने पे क्या होगा कि आप लोगों को गेम के अंदर जैसे मेडिकेट हो गई, बैकपैक हो गई, यानी आप लोगों को लेवल 3 के जो भी सामान होते हैं वो ऑटोमेटिक वहां पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे आप लोग की सुपर मेडिकेट होती है, सारे के सारे सामान आपको ऑटोमेटिक वहां पर बता देगा। तो ये तो गया आप लोग के तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे तुम सभी को एक बात और बोलना चाहता हूँ, 1 सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। और ये बात तुम सभी को पता है कि अगर तुम कोई मेहनत करो और तुमको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो यार तुमको भी गंदा लगेगा। तो यार देखो, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, जब आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते तो यार हमको भी गंदा लगता है। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये भी चेक करना है कि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट किया है या फिर नहीं किया। और इसके साथ ही आज आपको एक छोटा सा काम और करना है कि जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, सिंपली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके अगर आप लोगों ने आज ही हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोग पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो आप लोग को सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके ओल्ड सब्सक्राइबर लिख के कमेंट कर देना है। देखो, मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो चलो अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जाना है। अपडेट के बाद फ्री फायर के अंदर एक न्यू फीचर आया जिसका नाम है प्राइवेसी। जैसे कि आप लोग प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलता है अलाउ फ्रेंड टू स्पेक्ट। अब इसके अंदर आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला तो होता है ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोग का ऑन वाला। अब ऑफ करने पे क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के जो दोस्त होते हैं, जब आप लोग गेम खेलते हैं तो उस टाइम पे वो आप लोग गेम एक्सपेक्ट करके रखते हैं या फिर वो आप लोग गेम भी देख लेते हैं। तो अगर आप लोग इसे ऑफ करके रखोगे तो आप लोग का वो गेम प्ले नहीं देख पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाऊंगा और फ्री फायर के अंदर जितने भी आपके दोस्त हैं वो कोई भी आप लोग गेम प्ले नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसे ऑन करके रखते हो तो आप लोगों के गेम प्ले को सभी लोग देख पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपना गेम प्ले किसी दूसरे बंदे को दिखाना है या फिर नहीं दिखाना। अगर दिखाना है तो इसे ऑन कर देना, नहीं दिखाना तो इसे ऑफ कर देना। तो भाई यहाँ पर अभी मैंने आपको 4 प्रो सेटिंग के बारे में बता दिया। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की 5वीं और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रो सेटिंग के बारे में बात। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। फ्री फायर गेम को जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को सबसे ऊपर में मिलता है बेसिक सेटिंग। अब देखो, आप लोग कई बार गेम के अंदर जाते हो तो वहां पर आप लोग गेम ऑटोमेटिक बैक कर दिया था, या फिर आप लोग के एरिया में नेटवर्क भी ठीक रहता है लेकिन आप लोग का ऑटोमेटिक पिंग हाई हो जाता है, या फिर आप लोग के साथ कई बार विंडो ग्लिच भी हो जाता है, कई बार आप लोग का डैमेज ग्लिच भी हो जाता है, या फिर आप लोग कई बार कस्टम से बाहर कर दिया जाता है, सीएस रैंक मैच से बाहर कर दिया जाता है, फिर बीएआर रैंक मैच से बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोग को बेसिक सेटिंग का 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है क्लियर कैचे वाला और दूसरा होता है आप लोग का सेंड रिपोर्ट वाला बटन। तो आज से आपको करना क्या है कि जब भी आप लोग दिन का पहला मैच खेलो, यानी कि आप लोग जब गेम स्टार्ट करो तो उससे पहले आप लोग क्लियर कैचे और सेंड रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना, और क्लियर कैचे को कंफर्म कर देना, सेंड रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना। आप लोग गेम के अंदर जो भी बग्स होंगे वो वहां से हट जाएंगे और आप लोग का जो गेम है वो एकदम मक्खन की तरह चलेगा। आप लोग गेम के अंदर कोई भी ग्लिचेस आपको नहीं दिखाई देंगे। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप अप करते, ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो फ्री फायर के अंदर फ्री में 5,000 डायमंड लेना, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है जहां पर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 5,000 डायमंड किस तरीके से जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना।